नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा बेटा आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर क्या पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? 10 नंबर पढ़ेंगे। लेकिन 10 को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन जो मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं कि बच्चे जैसे सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करते हैं, हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आज हौसले पे हम लोग बात करेंगे। पहला देखिए, सुनिए ध्यान से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। फिर से बोल रहा हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, मिलने का मजा किससे देना है आपको। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पहला देखिए क्या लिखा हुआ, ये मिसिंग नंबर का सवाल बोला गया बेटा। सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये खाने बने हुए हैं, इसमें कह रहा है 9 7 3 11, अंदर को सर्कल के अंदर बना 30। तो बेटा 30 कैसे आए ये आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। जब ये लॉजिक इसका मिल जाएगा तो वही लॉजिक आप सेम वाली डिजिट में लगा देंगे, सेम वाली फिगर में लगा लेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो दिए गए इस ऑप्शन से मैच करना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है बेटा। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बड़े होशियार हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए क्या कह रहा है बेटा, 11 9 20 20 7 27 3 30, यानी बाहरी संख्याओं को जोड़कर अंदर वाली संख्या निकाल दी गई है। तो वही आप भी कर दीजिए। देखिए 16 4 20 और 20 7 8 15, 20 और 15 कितना होता है? 35। तो 35 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा, 1 5 25 125, फिर 3 12 क्वेश्चन मार्क 192, फिर 7 14 28 56। ऑप्शन आपका दिया बेटा 40 48 56 64 दिया हुआ है। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं बेटा। इसमें देखिए एक में 5 का अगर गुणा करें तो 5 हो जाएगा, फिर 5 25 होता है और 25 5 125 होता है, यानी कि 5 5 से गुणा चल रहा है। यहां पर देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, है ना, सबका दुगना हो रहा है। जो सेम लॉजिक चल रहा है वही लॉजिक यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 3 चौको 12 है, तो 12 चौको 48 कर देंगे, तो 48 चौको 192, सेम लॉजिक हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आप टिक लगा देंगे बेटा। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सबसे बढ़िया सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, 5:9 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ध्यान रखिए काफी बच्चे इस सवाल को छोड़ कर आए हैं। इसका आंसर निकाल, अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो वीडियो को होल्ड करके निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। और नहीं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। देखिए बेटा 5:9 है। 5 देखिए अगर 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, है ना। और तो इसी प्रकार 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। अब क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं, हम बताएं सीधे सीधे। आप क्या करें, इसका सही लॉजिक होगा, ये लिखिए बेटा 5 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 25 होता है, ठीक है ना। 25 को दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, तो भैया 2 5 कितना होता है बेटा? 7 होगा। अब यहां 9 लाना है तो 7 2 जोड़ दिया तो 7 2 9 हो गया, ठीक है। जो लॉजिक यहां लगा है वही लॉजिक यहां लगाते हैं। यहाँ 5 था तो इसलिए 5 का स्क्वायर क्या है? 9 है, तो बेटा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 को जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि आखिर में यहाँ 2 जोड़ा था, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, 9 2 11। देखिए 11 ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, है ना। बढ़िया सवाल। चलिए सवाल नंबर चौथा देखिए क्या लिखा है बेटा, 25:49 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, पिछले एग्जाम में। लेकिन ये सवाल बहुत ही इजी है, हमें पता है कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे। देखिए 25 क्या लिखा हुआ है? 25 मतलब ये बेटा 5 का स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पे देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो 5 2 7 हुआ, तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 2 8 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 64। अब देखिए 64 ऑप्शन में दिया, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड में आप टिक लगा देंगे। सवाल नंबर बेटा 5वां देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, पात्र गैलन खोल टैंक। पात्र गैलन खोल टैंक, इसमें भिन्न क्या होगा? तो बेटा देखिए पात्र में द्रव्य एक प्रकार का भरा जाता है ना। पात्र किसी भी टाइप का हो सकता है। गैलन में भी पानी होता है, मतलब एक द्रव भरा जाता है। टैंक में भी द्रव्य भरा जाता है। लेकिन खोल भैया, खोल में कोई भी द्रव्य नहीं भरा जा सकता, क्योंकि खोल तो एक तरह का कवर को बोलते हैं ना, जो चढ़ाया जाता है। कहते हैं ना आप हमारी कॉपी में खोल लगा दीजिए या तकिए का खोल ले आइए, तो एक तरह का एक कवर है ना। तो इसको बोलते हैं कवर। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा? कवर हो जाएगा। इसमें और ही आपको बताना था, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे के सवाल देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राचीन अनुपात आधुनिक समानुपात प्राय अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना बेटा। ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। देखिए प्राचीन का विपरीत क्या होता है? आधुनिक। भाई ओल्ड है ना ये, प्राचीन का मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नया, है ना।
प्राय का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता होना चाहिए कि प्राय मतलब एक तरह का वर्ड होता है, हिंदी में बहुत शुद्ध भाषा हो गई, इंग्लिश अगर बोलते रेगुलर यानी रेगुलरिटी, मतलब कहते हैं वो इंसान प्राय आता ही आता है या प्राय वर्क करता ही करता है, मतलब रेगुलर काम करता है, रेगुलर आता है। तो इसका जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? कभी कभी हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? कभी कभी, है ना। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। NET अनुपात 13/7 समानुपात YAM अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान देखिए, एन की प्लेस वैल्यू बेटा 14 होती है। कितनी होती है? 14। और ई की 5 होती है, टी की 20 होती है। जब यहाँ 13/7 लिखा था, हमने क्या बताया था? ये अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी है। अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? जो भी सीधी वाली प्लेस वैल्यू होती है लेटर अल्फाबेट की, उसको 27 से माइनस करते थे हम लोग। 27 से में बेटा 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा, 13। और 27 से बेटा 5 घटाएंगे तो 22 बचेगा। और 27 से बेटा 20 घटाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। तो यानी सबकी सब प्लेस वैल्यू क्या करना है? 27 से आपको घटा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा देंगे। तो बेटा 27, इसकी प्लेस वैल्यू 25 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 13 होती है। 27 से बेटा 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 27 से 1 घटाएंगे 26, 27 13 घटाएंगे 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 26 14 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 8वां नंबर देखिए क्या लिखा है। कह रहा है FILM अनुपातित रेशियो ADGH समानुपात MIL के अनुपात क्या होगा? आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ध्यान से बेटा समझिएगा। देखिए एफ की प्लेस वैल्यू बेटा 6 होती है अल्फाबेट में, आई की 9 होती है, ई की एल की 12 होती है और एम की 13 होती है। ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, जी की 7 होती है और एच की बेटा 8 होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है बेटा। 6 में अगर 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 12 में बेटा 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 13 में 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है? 6 माइनस करना है। तो आप भी 6 माइनस कर दीजिए। तो एम की प्लेस वैल्यू बेटा कितनी होती है? 13 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, के की 11 होती है। तो बेटा 13 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 5 13, यानी कि आपका एच हो जाएगा, ठीक। ऐसे 9 में 5 घटाएंगे बेटा 4 4, यानी कि डी हो जाएगा। ऐसे 12 में बेटा 5 घटाएंगे 7 7, किसका होता है बेटा? जी का होता है। और यहां पर आपका 11 में 5 घटाएंगे बेटा 6 6, किसका होता है? एफ का हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? HDGF, है ना। तो 8 4 7 6 आंसर हो गया, ठीक है ना बेटा। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, समझ में आ रहा है ना ये वाला? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 9 नंबर देखिए क्या लिखा है। 6:11 समानुपात 11 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहाँ पे दिए 6 17 20 21, है ना। बड़ा अच्छा सवाल है ना। देखिए इसमें क्या करना है बेटा, लॉजिक देखिए कि 6 दूना 12, 12 में घटाया बेटा 11, वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे बेटा। 11 दूना 22, 22 पे घटाएंगे तो 21 आंसर होगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? डी ऑप्शन है, तो डी में आपको टिक लगा देना है। सवाल नंबर 10 देखिए भैया क्या लिखा है। इसमें 4 ऑप्शन, इसमें आपको भिन्न बताना है। क्या बताना है? भिन्न, ऑड। देखिए क्या लिखा है। पानी डैश भाप, दूसरा है ऊर्जा डैश भोजन, तीसरा बिजली डैश कड़क, फिर अगला है सूर्योदय डैश प्रकाश। तो बेटा देखिए जिस प्रकार पानी के बाद क्या बनता है? भाप बनता है, ठीक है। सूर्य उदय, जब सूर्य सनराइज होता है ना, सूर्य उदय के बाद ही तो प्रकाश होता है, उससे पहले तो अंधेरा रहता है ना। बिजली जब चमकती, जब बिजली क्या होती है भाई? चमकती है तभी कड़कती है ना, बिजली के बाद ही कड़कती है। जो बादल में बिजली गरजती है ना, वो कहते हैं ना पहले बिजली चमकी फिर कड़की। लेकिन बेटा भोजन के बाद व्यक्ति को या जीव को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के बाद भोजन थोड़ी ना मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा भोजन। ये उल्टा लिखा हुआ है आपका, आपकी यहाँ पे भोजन और ऊर्जा होना चाहिए। बात समझ आ रही बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर देखिए क्या लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है जस्ता, दूसरा पीतल है, एल्युमिनियम है और लोहा है। इसमें से क्या भिन्न बताना है? ये 11 12 13, इन सब में 11 12 13 14 तक आपको भिन्न बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे करना है। देखिए जस्ता एक प्रकार की धातु होती है, ठीक है। लोहा भी एक प्रकार की धातु होती है, एल्युमिनियम भी एक प्रकार की धातु होती है, बट पीतल मिश्र धातु होती है, मिक्स करके बनाई जाती है ना। तो आपका यहाँ डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा? पीतल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। OPMNPQRS। देखिए अगर देखा जाए सब लगातार है, एम के बाद तुरंत एन आता, पी के बाद तुरंत क्यू आता, आर के बाद तुरंत एस आता, ओ के बाद तुरंत पी आता, तो ये लॉजिक तो आपका लगेगा नहीं। तो अब क्या लग सकता है लॉजिक? तो ध्यान देखिए बेटा, एम एन दोनों ही लेटर जो है इसमें दिए हुए ये कॉन्सोनेंट है अल्फाबेट के,
पी क्यू भी कॉन्सोनेंट है, आर एस भी कॉन्सोनेंट है, जबकि ओ पी में पी तो कॉन्सोनेंट है बट ओ वॉवेल है। भाई अल्फाबेट में 5 ही लेटर तो वॉवेल होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो यानी इसमें ओ वॉवेल है, तो यही आपका भिन्न हो गया। चलिए सवाल नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 16-176, 12-144, 13-156 और 15-180। इसमें से भिन्न क्या हो सकता है? तो एक काम करिए, देखिए 12 गुणे 12 है बेटा, है ना, 12 144, और ये देखिए 15 गुणे 180 होता है, 15 गुणे 12 करेंगे तो 180, और 13 में भी 12 गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, लेकिन बट 16 गुणे बेटा 11 करेंगे तब जाके 176 आएगा, यानी सब में 12 गुणा करने पे अगली संख्या आ रही है और इसमें 11 गुणा करने पे अगली संख्या आ रही है, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 देखिए, 14 में देखिए 37, 87, 53, 73 में क्या हो सकता है, क्या भिन्न लगता है आपको? देखिए 37 जो 37 ये एक प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या है, 73 भी एक आभाज्य संख्या है, 53 भी एक आभाज्य संख्या है, ये मतलब ये सिर्फ स्वयं से ही कटेगी या एक से कटेगी, या एक से या स्वयं से, तो जो स्वयं से या एक से कटे वो आभाज्य संख्या होता है, और 87 भैया जो 87 दिया है ये आपका 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो यही आपका भिन्न हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। सवाल नंबर 15 कह रहा है ये जो दिए गए शब्द हैं इनको क्रम के आधार पर लगाना है बेटा, क्रम में लगाना है आपको, है ना, सीक्वेंस में लगाना है। अब कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले आप जैसे कोई जाते हैं, क्या लिखा हुआ, अध्ययन, नौकरी, परीक्षा, कमाना का आवेदन करना, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले भैया पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, 1 नंबर पहले आ गया। फिर अध्ययन खत्म हो गया, अध्ययन के बाद आप क्या करेंगे बेटा, परीक्षा देंगे, एग्जाम होता है ना पहले आपका, एग्जाम परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद क्या करेंगे बेटा, अब परीक्षा हो गई तो आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, भाई फॉर्म हम भरेंगे कि नहीं भरेंगे, जैसे अभी आप लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आवेदन भरते हैं, है ना। आवेदन करने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, नौकरी देंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कमाएंगे, है ना, बात समझ आ गई बेटा। चलिए तो ये हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 2 4 के फॉर्म में आ जाएगा, इसी तरह का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको टिक कर देना है, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट सवाल में किस तरह पढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा है बेटा, BMO, EOQ, HQS, क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए जिससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा, भाई आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। चलिए देखिएगा यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखी है बेटा, बी की प्लेस वैल्यू देखिए 2 होती है, एम की बेटा 13 होती है, ओ की 15 होती है ना, प्लेस वैल्यू से खेल है। ए की प्लेस वैल्यू बेटा 5 होती है, ओ की 15 होती है, क्यू की 17 होती है, एच की 8 होती है, क्यू की 17 होती है, और एस की अल्फाबेट में 19 होती है ना। तो देखिए बेटा बी 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया ना, फिर 5 से देखिए 3 जोड़ा 8 हो गया, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 यानी कि के हो जाएगा आपका, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखिए 13 में बेटा 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, तो 17 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो 19 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, +2 हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पर भी देखिए 13 2 15, सॉरी 15 2 17 और 17 2 19 और 19 2 21 हो जाएगा, तो 21 मतलब किसका होता है बेटा, यू का प्लेस वैल्यू होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, KSU आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कि 6 क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा है, फिर 15, फिर कॉमा है, फिर 27 है, फिर कॉमा है, फिर 51, फिर कॉमा है, फिर 99। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो जब 6 है यहाँ 99 बहुत तेजी से संख्या बढ़ी नहीं है, तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ी है, तो इसके लिए मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं, यानी अंतर विधि से कर सकते हैं। हमने इस तरह के टॉपिक के इसलिए क्वेश्चन के लिए चैप्टर पूरा अपने चैनल के वीडियो में पढ़ा दिया है, आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में जाकर चैनल में वीडियो देख लीजिए, नंबर सीरीज के नाम से होगा, 2 पार्ट में बनाया बेटा, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत, यहाँ पे देख कैसे करेंगे बेटा, 99 में क्या 51 घटाइए कितना बचेगा, 48 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर घटाइए तो कितना बचेगा बेटा, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 गया 2, 24 बचेगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि देखिए 12 दूना 24 दूना 48, तो यहाँ पे 6 का अंतर होना चाहिए और यहाँ पे 3 का अंतर होना चाहिए, तो बेटा 6 में 3 जोड़ा तो 9,
अब देखिए 15 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। भाई 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24, 24 दूना 48, डबल है ना। चलिए सवाल नंबर 18 देखिएगा बेटा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में भैया POST पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। बेटा ध्यान देखिए, G के बाद तुरंत H आता है ना +1, O के बाद P आता है +1, A के बाद B आता है और L के बाद M आता है +1, हो रहा है ना। यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है 1 1 जोड़ देना है। तो वही लॉजिक आप यहां भी लगा देंगे बेटा, P के बाद क्या आ जाएगा बेटा +1 करेंगे P में, तो P के बाद Q हो जाता है, और O के बाद बेटा क्या आ जाता है P हो जाता है, और S के बाद बेटा क्या हो जाता है T, और T के बाद क्या हो जाएगा बेटा U। तो आपका आंसर क्या देंगे QPTU। तो यहाँ पे हम आंसर लिख दें QPTU, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा है, 66 गुणे, यदि 66 गुणे, यहाँ पे यदि कंडीशन इफ की कंडीशन कह रहा है, यदि 66 गुणे 65 गुणे 64 बराबर 195 दिया हो, तो क्या लगता है क्या इतना बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 195 ही आएगी ओनली। भाई बहुत बड़ी संख्या है ये, है ना। तो ये जब बहुत बड़ी संख्या है तो आप एक काम करिए, आप गुणा नहीं करेंगे आप, है ना। कह रहा ऐसा अगर दिया हो तो मतलब क्या तीनों संख्या के साथ ऐसा करेंगे 195 आ जाए बेटा। तो वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे, जो लॉजिक यहाँ लगाए वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 55 54 और 53 के साथ लगाइए कि 162 आ जाए। तो अगर एक ही लॉजिक दोनों काम कर रहा है तो वही लॉजिक आप यहाँ पे लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। हमारे हिसाब से इनको ऐड किया गया होगा, देखिए कैसे, 5 4 9 9 6 15 की 5 हो गया, फिर 15 की 5 कैरी 1, फिर 6 6 12 6 18 1 19 हो गया कि नहीं हो गया। क्या वही लॉजिक यहाँ भी चला, चेक कर लेते हैं बेटा। 3 4 7 5 12 की 2, ठीक है, कैरी 1, फिर 5 5 10 5 15 1 16 हो गया कि नहीं हो गया, ये भी हो गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, 2 3 4 2 3 5 5 4 9, भाई 2 3 5 5 4 9। अब इनको जोड़ेंगे 4 4 8 8 4 12, 129 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है 20 नंबर देखिए अगला सवाल, दिया गया समूह 3 4 5 जिस प्रकार से समान है उसी प्रकार से इस दिए गए ऑप्शन में कौन सा समान होगा। जैसे इस समूह में जो समानता है वही ऑप्शन में कौन सा, किस ऑप्शन में ये समानता है, जैसे ऐसे। ध्यान देखिए बेटा, 3 के बाद 4 आता है +1 हो गया, 4 के बाद 5 आता है, लगातार है ना बढ़ रही सीरीज। तो ऐसे ही सेम लॉजिक किस ऑप्शन मिल रहा है वो आपको चेक करना है बेटा। 6 2 8 2 10 हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ 3 3 बढ़ रहा है बेटा। यहाँ ये देखो 6 1 7 हो गया, 7 1 8 हो गया बेटा, सेम टू सेम लॉजिक मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 7 8। आया समझ में बेटा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।